यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पावन पवित्र धरा पर सत्य और धर्म पर असुरत्व अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, तब तब प्रकृति स्वरूपा माता भगवती जगत जननी जगदम्बा जी की इच्छानुसार सिद्धाश्रम के संस्थापक संचालक परमहंस योगेश्वर ब्रह्मऋषि स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज इस धरा पर जन्म लेकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। उसी परंपरा को एक बार पुनः आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में सिद्धाश्रम सिरमौर स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ही युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के रूप में अवतरित होकर समाज के बीच ऋषित्व जीवन जीते हुए जन जन को सत्य धर्म का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के संस्थापक संचालक परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ही जिनके जन्म के विषय में आज से 500 वर्ष पूर्व के विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं जैसे नास्ट्रेदामस, कीरो, जीन डिक्सन, मिल्टन, प्रोफेसर हरार आदि अनेकों भविष्य वक्ताओं ने वर्तमान समय में जिस युग चेतना पुरुष के जन्म लेने व उनके द्वारा सतयुग का मार्ग प्रशस्त करने की बात कही है, उन्हीं अवतारी पुरुष के दर्शनों व प्रवचनों का आप लाभ लें। पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में आकर अब तक लाखों लोग पूर्णतया नशा मुक्त जीवन अपनाकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुवर द्वारा अब तक हजारों लोगों को घातक बीमारियों व विषम परिस्थितियों में मृत्यु योग से बचाकर जीवन प्रदान किया गया है। यदि आप भी चाहते हैं सपरिवार नशा मुक्त सुख शांति समृद्धपूर्ण आध्यात्मिक जीवन, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर इस प्रवचन को अवश्य सुनें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके निराशापूर्ण जीवन में नई चेतना का संचार अवश्य होगा। जय गुरुवर की, जय माता की। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा माते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, इस शिविर में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं, उपस्थित जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज जहाँ इस कलयुगी भयावह वातावरण में पूरी मानवता तड़प रही है, कराह रही है, वहाँ यदि आप लोग अपने जीवन में धर्मवान और कर्मवान बन जाएं, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती, दुनिया की कोई ताकत अवरोध नहीं खड़ा कर सकती। आप भी भक्तजन, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, वह पूर्ण संकल्पित है। उस लक्ष्य से विमुख होने के पहले मैं इस शरीर का त्याग करना पसंद करूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य सत्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, आत्मा और उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है। जीवन में इस भयावह
कलिकाल के भयावह वातावरण में भक्तों को दो चीजों को विशेष तौर से अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। वह है धैर्य और धर्म। धैर्य मानव जीवन की वह बहुमूल्य धरोहर है कि जिस मानव के अंदर धैर्य है और धर्म है, दुनिया की कोई ताकत उसे कभी भी ना तो पतन के मार्ग पर भेज सकती है, ना उसे पराजित कर सकती है, ना उसके सर को कभी झुका सकती है। धैर्यवान मानव अपना कोई भी कार्य धैर्य से करता है, सोच विचार करके करता है, किसी बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर के नहीं करता। वह करता है जो उसकी आत्मा कहती है। वह करता है जो उसकी आत्मा कहती है। आज सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आप धैर्यवान हो और धर्मवान हो। उसमें सिर्फ आपको अपनी आत्मा की ओर निहारना है। आत्मशक्ति से प्रबल शक्ति, आत्मशक्ति से प्रचंड शक्ति, आत्मशक्ति से शक्तिशाली शक्ति दुनिया में और कोई दूसरी नहीं है। आत्मशक्ति से प्रबल केवल एक प्रकट सत्ता है, वह माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा भगवती मां। उस आत्मशक्ति की प्रचंड शक्ति के समक्ष कोई देवी देवताओं का अन्य का स्थान नहीं है। वह आत्मशक्ति जो मेरे शरीर के अंदर समाहित है, आपके शरीर के अंदर समाहित है, वह उस प्रकट सत्ता माता भगवती की ही देन है। उस माता भगवती का ही एक अंश है। हम उस प्रचंड शक्ति को, हम उस आत्मशक्ति को, हम उस कुंडलनी शक्ति को एकदम भूलते जा रहे हैं। वह कुंडलनी शक्ति जो मानव को महामानव बना सकती है। यह कलिकाल क्या, इस कलिकाल से भी भयावह वातावरण आ जाए, उसको वह अपने आप को सुधारने की बात तो दूर रही, वह अगर चाहे तो अपने आप के अलावा पूरे समाज को सुधार करके सही दिशा में बढ़ा सकता है। वह कुंडलनी शक्ति, वह आत्मशक्ति यदि किसी मनुष्य के अंदर जागृत हो जाए तो दुनिया में असंभव नाम का शब्द समाप्त हो जाता है। उस कुंडलनी शक्ति के समक्ष कोई पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी प्रकार की लोभ, लिप्सा सब एक पल में समाप्त हो जाते हैं। यह शिविर जब यहां प्रारंभ होने जा रहा था, मुझे कुछ शिष्यों द्वारा कहा गया कि गुरुदेव जी जब आप मंच पर बैठेंगे तो कुछ बुद्धिजीवी वर्गों से आपको माल्यार्पण करा देंगे। मैंने पहले कहा है कि मुझे बुद्धिजीवी वर्गों से माल्यार्पण कराने से मान सम्मान नहीं मिलेगा। मेरा मान सम्मान बढ़ता है आपके अंदर जब माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा के प्रति एक प्रबल भावना जागृत होती है। मैं कार्य करने बुद्धिजीवी समाज के लिए नहीं आया हूं, मैं कार्य करने उस तड़पती मानवता के लिए आया हूं जो अनीति, अन्याय, अधर्म का शिकार हो रही है। मेरे लिए तो अपने बुद्धिजीवी वह समाज हैं जिनके अंदर मां की ममता है, जो प्रकट सत्ता को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध एक संघर्ष करना चाहते हैं। मेरे लिए मेरे अपने तो वह हैं। मेरा मान सम्मान उनसे है। आपका गुरु किसी मान सम्मान का भूखा नहीं है, किसी मान सम्मान का प्यासा नहीं है। मैंने कहा दुनिया का कोई भी पद मेरे लिए एक पल में पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। आपका गुरु केवल उस प्रकट सत्ता के रजकण का पान करने में ही अपनी तृप्ति समझता है, उस प्रकट सत्ता के चरणों के दर्शन करने का ही जो उसे सौभाग्य प्राप्त है। उसके अलावा त्रिभुवन का कोई भी सुख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस दर में समाज के सभी वर्गों का समभाव से स्वागत रहता है। मेरे लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। एक गरीब भी मेरे लिए उसी समान है, एक अमीर भी मेरे लिए उसी समान है, एक फकीर भी मेरे लिए उसी समान है, एक बहुत बड़ा राजनेता भी मेरे सामने उसी समान है। मैंने पूर्व के चिंतनों में भी दे रखा है कि अगर देश की सर्वोच्च सत्ता को भी अगर यहां आना होगा तो झुक करके ही आना होगा, भक्त बन करके ही आना होगा। यह शरीर ना तो किसी का ऋणी है और ना जीवन में कभी किसी का ऋण लेकर कभी किसी के सामने झुकता है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, मैं किसी का किराए का टट्टू नहीं हूं। आपका गुरु केवल उस प्रकट सत्ता का ही एक रचकण है,
उस प्रकट सत्ता का एक सेवक है और उस प्रकट सत्ता का ही एक सेवक बन करके रहना चाहता है। मेरे लिए समाज के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का समभाव से स्वागत रहता है। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, ना हिंदू में, ना मुस्लिम में, ना सिख में, ना ईसाई में। निश्चित है प्रकट सत्ता ने मुझे हिंदू धर्म के बीच जन्म दे करके, हिंदू परंपराओं के बीच जन्म दे करके, उस प्रकट सत्ता का, चूंकि हिंदू धर्म का तात्पर्य है पूर्ण मानवता का एक स्वरूप, और पूर्ण मानवता के स्वरूप में आप हिंदू शब्द से उसे संबोधित कर दें, इस्लाम शब्द से उसे संबोधित कर दें, सिख धर्म से उसे संबोधित कर दें, सब एक समान है। मैं मानवता का रक्षक हूं, मानवता के बीच में आया हूं और मानवता की जो इष्ट शक्ति है उस इष्ट शक्ति का एक रजकण मात्र हूं, उस एक इष्ट सत्ता का उपासक हूं, इस इष्ट सत्ता का भक्त हूं। उस वह प्रबल प्रचंड कुंडलनी शक्ति, जिस कुंडलनी शक्ति को यदि जागृत करने के मार्ग में समाज बढ़ने का प्रयास करे तो हर समाज के अंदर एक अलौकिक क्षमताएं जागृत हो सकती हैं। अनीति अन्याय अधर्म से लड़ने की एक शक्ति जागृत हो सकती है। कथाएं और कहानियां कभी आपका हित नहीं करेंगी। उस कुंडलनी शक्ति को जागृत करने के लिए मैंने पूर्व में जानकारियां दी हैं कि आप इससे मत परेशान हो कि एक बहुत बड़ा दिव्य साधक ही उस शक्ति को जागृत कर सकता है। वह तो एक ऐसी शक्ति है जो आपके भावना मन से प्रभावित होती है। जिस तरह छुई मुई के पत्ते को आप छू ले, स्पर्श कर लें तो वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा आपके जहां आवरण पड़ते हैं भौतिकता के, वह मुरझाती है। उसके ऊपर आवरण पड़े नहीं, उसकी तरंगें बंद होने लगती हैं और भावना रूपी जो ही तरंगें अंदर पहुंची वह परतें हटने लगती हैं और वह आत्मचेतना आपके कार्य करने लगती है। कुंडलनी शक्ति जिसमें समाज को बहुत ज्यादा भ्रमित कर रखा गया है, वह कुंडलनी शक्ति जिसको यदि समाज को सही दिशा दी जाती, बच्चों को सही ज्ञान दिया जाता, बचपन से यदि उन्हें उस रास्ते की ओर मोड़ा जाए कि आप पूर्ण नशा मुक्त जीवन जीते हुए कुछ समय उन विशिष्ट मंत्रों को, जिन मंत्रों की रचना ऋषियों मुनियों ने बहुत सोच करके समझ करके उन शब्दों का, चूंकि शब्दों की रचना इस प्रकार से की गई है कि उन शब्दों को उच्चारण करने मात्र से हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में जहां तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, इन तीनों गुणों के, जब तक इन तीनों गुणों को हम गहराई से समझेंगे नहीं और इनको चीर करके उस सतोगुण पर पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, उन क्रमों को अपनाएंगे नहीं, समाज का पतन होता चला जाएगा। कभी कहानियां और किस्से आपका कल्याण नहीं करेंगे। वह कथावाचक जो केवल धन के लिए, केवल जिनकी निगाहें रहती हैं कि कौन धनाढ्य व्यक्ति है, कौन मुझे कितनी दक्षिणा दे सकता है, केवल उस तरफ ही निगाहें रहती है। उनकी निगाहें कभी भावना के पक्ष पर नहीं रहती। जिनका प्रारंभ ही होता है कथा सुना करके दक्षिणा प्राप्त करना। आपका गुरु यदि कहीं उपस्थित होता है तो आपसे कामना करता है कि अपने अवगुणों को मुझे समर्पित करो और जो मेरे अंदर के सद्गुण रूपी तरंगे हैं उन तरंगों को अपने अंदर समाहित करने का स्थान दो। क्योंकि मेरे कार्य करने का तरीका मैंने पूर्व में बहुत स्पष्ट तौर पर व्यक्त कर रखा है कि मेरी कुंडलनी चेतना तरंगे केवल तरंगों के माध्यम से कार्य कर सकती हैं। जिस तरह जिसे शक्तिपात कहते हैं, यदि वह एक शक्तिपात केवल एक व्यक्ति विशेष पर कर दिया जाए तो वह कुछ क्षणों में ही चैतन्य हो सकता है। वही चेतना तरंगों को मैं भेदभाव से रहित होकर के समस्त लोगों में समभाव से बांटने का प्रयास करता हूं। उस प्रकट सत्ता की वह शक्ति, जिस शक्ति के बल पर मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। मैं किसी असाध्य से असाध्य बीमारी को एक पल में अपने हाथ के स्पर्श करने मात्र से उसे अपने शरीर पे ले सकता हूं या उसे समाप्त कर सकता हूं। यह मेरी विशेषता नहीं, यह उस प्रकट सत्ता की विशेषता है, यह उस कुंडलनी शक्ति की विशेषता है, यह उस सतमार्ग की विशेषता है। मैंने इसलिए पूर्व में कहा है कि समाज में चूंकि उस सत्य का ज्ञान कराना मेरे लिए नितांत आवश्यकता है, क्योंकि समाज को जागृत करने के लिए ही मैं समाज में समय देता हूं कि उस कुंडलनी शक्ति में अलौकिक क्षमताएं हैं। उसके लिए यदि आप ओम जगदम्बिके दुर्गाई नमः का जो मैंने चेतना मंत्र दिया है उस चेतना मंत्र को माध्यम बनाएंगे, कुछ ना कुछ उन मंत्रों का जाप करेंगे, मेरुदंड को सीधा करके कुछ समय बैठेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर वह थिरकन पैदा होगी।
मगर यदि पूर्ण कुंडलिनी चेतना ना भी जागृत हो तो एक मंत्र के जाप करने मात्र से उसमें तरंगे पैदा होती हैं। 1 मिनट जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो उसमें चेतना तरंगे पैदा करती हैं और वह आपके शरीर की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती हैं, आपके शरीर को आरोग्य प्रदान करती हैं, आपके शरीर में वह क्षमता पैदा करती हैं कि आप अवगुणों से विमुख हो जाएंगे, आपके विचार बदलने लगेंगे, आपके कार्य बदलने लगेंगे, आप निर्भय होने लगेंगे। समाज के अंदर जो भय मुक्त जीवन जीने की जो एक सामर्थ्य होनी चाहिए, वह सामर्थ्य समाज की क्षीण होती जा रही है, दबती जा रही है। आज भी इस पंडाल में अनेकों लोग ऐसे बैठे हैं जो आत्महत्या तक का विचार बना चुके हैं, जो केवल इस आशा से आए कि एक बार हम गुरुवर के सामने जा रहे हैं, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। मैं उन भक्तों को बताना चाहता हूं, आत्महत्या करना एक महापाप है। आप सभी लोगों के अंदर अलौकिक क्षमताएं भरी हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखो। यदि कोई विषम परिस्थिति आ रही है, उस विषम परिस्थिति का सामना करो, उस विषम परिस्थिति में घबराओ मत। जो पूर्व में कर्म तुमने किया है वो बाधाएं तो आएंगी, मगर हिंदू धर्म में वह अनेकों क्रम, वह अनेकों विधान बताए गए हैं। यदि हम उन विधानों पर चलें, उन नियमों का पालन करें, तो यह बड़ी सी बड़ी समस्या हमारी देखते ही देखते दूर भागती चली जाएंगी। मगर उसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है। आप धैर्य खो देते हैं, आप विचलित हो जाते हैं, आपके अंदर का धैर्य डगमगाने लगता है, आप सोच नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी में आपकी सामर्थ्य क्षीण होती चली जाती है। उन विषम परिस्थितियों में एक बार उस प्रकट सत्ता को आजमा करके देखो, उस माता भक्ति की शरण में जाने का प्रयास करो। अपने घर के किसी एकांत जगह में, किसी कोने में बैठ करके उस प्रकट सत्ता का ध्यान लगाओ। देखो तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति पैदा होगी। कहीं ना कहीं से कोई विचार बदलेंगे कि तुम आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल फेंकोगे। तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जिस मार्ग में चलकर तुम्हारी समस्याओं के निदान के मार्ग मिल जाएंगे। अतः आवश्यकता है आपको धैर्यवान बनने की। धर्म उन कथावाचकों से नहीं प्राप्त हो सकता। चूंकि मेरी बारी है, अहंकार की बात नहीं। मैं एक किसान के परिवार में जन्म लिया, चूंकि मेरे जब विचार समाज को होते हैं, समाज के अंदर अनेकों लोगों के अंदर ये विचार बनने लगते हैं कि शायद गुरुदेव जी महाराज अपने अहंकार की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अहंकार आने के पहले मैं इस शरीर को त्याग देना पसंद करूंगा, मगर मेरे सामने मजबूरी है, मेरे सामने समस्या है कि जिस लक्ष्य को लेकर के प्रकट सत्ता ने मुझे समाज के बीच भेजा है, अगर उस लक्ष्य की ओर मैं नहीं बढ़ा, उस समाज को उस दिशा से खींच करके उस सत्य पथ की ओर नहीं बढ़ाया, तो जिस तरह अनेकों साधु संत सन्यासी समाज के बीच आते हैं और वही गुमराह होकर के धन लोलुपता में, चाटुकारिता में, कोई किसी राजनेताओं की चाटुकारिता में लगा है, किसी धनवालों की चाटुकारिता में लगा है, कथाओं कहानियों में दिन में राम राम और रात में पौआ चढ़ाए जाते हैं।